गुड मॉर्निंग। स्मार्ट ज्ञान पथ पर आपका स्वागत है। आज हम कल की अपनी जो कक्षा थी उसको कंटिन्यू करेंगे और जिसमें हमारा टॉपिक था राजस्थान की वेशभूषा और पहनावा। मुझे उम्मीद है आपने कल की कक्षा देखी होगी और इसमें आज आगे बढ़ने से पूर्व एक दो फैक्ट कल की कक्षा में मुझे और ऐड करवाने थे। वो ये थे, एक तो ये प्रश्न था खिड़कियां का पाग कहाँ की प्रसिद्ध है, तो इसमें जोधपुर की होगी। मारवाड़ रीजन की मुख्यतः फेमस है और बाकी आपने देख ही लिया होगा इसका आंसर। पगड़ी पे एक दो चीजें और ऐड कर दी थी, वो ये थी कि जयपुर की जो पगड़ी है उसको खूटेदार कहा जाता है और मारवाड़ की जो पगड़ी है उसको सज्जेदार कहा जाता है और जोधपुर की जो कोट पैंट है उनको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। तो बस इनको एक दो बार सुन के जाना है कि जयपुर की जो पाग है, पगड़ी है, उसको खूटेदार कहा जाता है। छज्जेदार जो है वो मारवाड़ के जो साफा होता है उसको कहा जाता है और जोधपुरी जो कोट पैंट है उसको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया हुआ है। ये प्रश्न जोधपुर वाला है ना, कोट पैंट वाला ये आया हुआ है कहीं पर। केसरिया जो पाग होती थी उसको मुख्यतः किंग पहनते थे, राजा पहनते थे। लाल पगड़ी जो थी, लाल लहरिया पगड़ी, वो शाही परिवार पहनता था और पगड़ी वर्ड जो मुख्यतः प्रयुक्त होता है वो मेवाड़ में जो पगड़ी पहनी जाती है उसके लिए प्रयुक्त होता है और जोधपुर वाले के लिए जो वर्ड प्रयुक्त होता है वो होता है साफा। बस ये एडिशनल फैक्ट है, कभी आ जाए तो एक दो बार सुने हुए होंगे तो याद हो जाएंगे। बाकी चीजें अंगरखी हमने कल पढ़ लिया, चिकन कल देख लिया, चोगा, धोती, बिरजस, कमरबंद, पछेवड़ा, घोगी, आत्म सुख, मलेगिरी, ये सब देख चुके। अब हम आज क्या देखेंगे, महिलाओं के वस्त्र देखेंगे। तो इसमें ओढ़नी देखेंगे महिलाओं के वस्त्रों में, कुर्ती देखेंगे, कांचली देखेंगे, तिलका देखेंगे और झिम्मी देखेंगे। क्लास आगे बढ़े उससे पूर्व आप 1 मिनट रोकिएगा, आपको सोचना है कि ओढ़ने के बारे में मैं क्या क्या जानता हूँ। जैसे बिगर पढ़े मानो याद करे तो मुझे क्या क्या चीजें याद आ रही है स्टूडेंट के तौर पे माने तो मुझे पोमचा याद आ रहा है, ठीक है, मुझे लहरिया याद आ रहा है और फिर पोमचे में अलग अलग टाइप के भाई येलो कब आता है, पिंक कब आता है, लहरिये में भी अलग अलग टाइप के कौन से अवसर पर कौन सा लहरिया उड़ा जाता है। ऊपर एक कुछ लहरिया पाग भी पड़ा था, वो भी मुझे यहाँ थोड़ा सा याद आ गया। ऐसी चीजें। फिर कुर्ती कांचली में तो डेली रूटीन के वर्ड है, तो मुझे क्या याद आ रहा अभी ऐसे सोचो तो कांचली में है तो ये क्या है, इनर टाइप आंतरिक वस्त्र है और शरीर के ऊपरी भागों में जो माताएं होती है वो पहनती है। और कुर्ती है ये बिना आस्तीन का वस्त्र है जो ये कांचली या फिर ऊपर पहना जाता है इसके, और कांचली जो होती है ये आस्तीन वाला वस्त्र होता है, इतना मुझे याद आ रहा। फिर जो तिलका है ये कल एक ऑप्शन में कहीं पढ़ा था, ऐसा कुछ याद आ रहा है। तिलका में क्या पढ़ा था हमने कि तिलका मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र है, उसमें लिखा हुआ था कि कौन सा जो है वो पुरुषों का वस्त्र नहीं है, तो उतना याद आ रहा है। जिम्मी ऐसे मानो कि अब मैं तो बड़ा हुआ है इसलिए मेरे को याद आ रहा है, आपको पढ़ाने के लिए मैंने वापस भी इसको रिवाइज किया, लेकिन मानो मेरे को नहीं याद आता, पहले मैं स्टूडेंट की जगह होती सामने तो मैं कहती अच्छा जिम्मी का तो मुझे नहीं पता है। फिर अब शुरू करते हैं हम अपनी कक्षा को। ओढ़नी। तो ओढ़नी के लिए क्या क्या शब्द प्रयुक्त होते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ओढ़नी के कौन कौन से प्रकार हैं। तो पोमचा सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला और एक मतलब टेक्निकल वर्ड है पोमचा, ये भी ओढ़नी के लिए प्रयुक्त होता है। लुगड़ा या लुगड़ी, लहरिया, दामनी, ये क्या है, ओढ़नी के प्रकार है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पोमचा को। आप इमेज में देख रहे हैं, ये आपका पीला पोमचा है और पोमचा होता है सबसे पहले तो मान लो कि प्रश्न पूछ ले कोई कि पोमचा क्या है, तो कमल के फूल वाली एक ओढ़नी होती है, इस पर मतलब कमल के फूल बने हुए होते हैं छोटे छोटे, और ये नवजात शिशु की माँ हेतु लाया जाता है। तो सबसे पहला हमने पढ़ा कि ये कमल के फूल वाली ओढ़नी होती है, नवजात शिशु की माता हेतु लाया जाता है। अच्छा, तो फिर कौन लाता है, तो जो माता होती है उसका मातृपक्ष इसके लिए लेके आता है। और तो क्या जरूरी है कि ये पीला ही लाए, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये पीला लाए। ऐसी मान्यता है कि अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो फिर पीला लाते हैं और महालक्ष्मी जी पधारते हैं तो गुलाबी लेके आते हैं। बस ये रंग को लेकर के मान्यता है।
तो पोमचे में अपने इतने ही प्रश्न बन सकते हैं कि है क्या, तो कमल के फूल वाली ओढ़नी है। किसके लिए लेके आ रहे हो, तो जो नवजात शिशु की माँ होती है उसके लिए लाया जाता है। कौन लाता है, तो मातृपक्ष लेके आता है। रंग को लेकर के क्या मान्यता है, तो कुबेर जी पधारते हैं तो पीला और लक्ष्मी जी पधारते हैं तो गुलाबी। फिर है लूगड़ा, तो ये विवाहित स्त्रियों के द्वारा ओढ़ा जाता है। और इसमें और क्या है, तो इसके लिए लूगड़ी वर्ड भी कभी कभी आता है। बस इसमें ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज करने के लिए क्या आएगा लूगड़ा में, इसमें लिख देगा मानो ऑप्शन में कि ये कोई धोती का प्रकार है। और फिर दो ऑप्शन जो क्लोज आएंगे वो जिसमें हम कंफ्यूज होंगे, एक तो वो कहेगा कि अविवाहित स्त्रियों की ओढ़नी है, विवाहित स्त्रियों की ओढ़नी है, और उपयुक्त तीनों ही है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, ये विवाहित स्त्रियों के द्वारा ओढ़ी जाती है। दामनी क्या होती है, ये लाल रंग की ओढ़नी होती है जिस पर क्या होती है, कसीदाकारी होती है। देखो भाई, ओढ़नी वोढ़नी के बारे में ज्यादा माताओं को ज्यादा जानकारी है, तो इमेज कोई इधर उधर हो जाए तो मुझे माफ करना। वैसे मैंने कोशिश तो की है कि मैं ध्यान रख के सही से लगाऊं, फिर भी। तो ओढ़नी में हमने पोंचा देख लिया, लुगड़ा ये विवाहित स्त्रियों के द्वारा ओढ़ा जाता है ये देख लिया, दामनी हमने देख लिया। दामनी में क्या पूछा जा सकता है, जिस प्रकार का हमने लिखा है ना कलर, वही है, लाल रंग की ओढ़नी है। बस ये ध्यान रखना, लाल रंग की ओढ़नी है, इसमें ये विवाहित वर्ण है, ये ध्यान रखना है। और पोमचा के बारे में तो आपको मेरे से ज्यादा ही पता होगा। लहरिया, लहरिया लहरिया में अलग अलग चीजें ध्यान से पढ़ना है, बार बार क्वेश्चन आता है लहरिया से। तो जैसे सबसे पहले आप क्वेश्चन ही देखिए, ताकि चीजें पढ़े ना तो उसका नजरिया चेंज हो जाए। ऑन विच ओकेजन आर लहरिया वॉर्ड बाय वुमेन इन राजस्थान, तो आंसर अपने को पता ही है कि किस अवसर पर राजस्थान में महिलाओं के द्वारा लहरिया वस्त्र पहना जाता है। तो ऑन सावन तीज इट इज करेक्ट, ऑन कजली तीज इट्स नॉट करेक्ट, आखा तीज अबू सावा वाला, और ऑन रामनवमी, तो ये बाकी वाली चीजें नहीं है। फिर है लहरिया, इसके लिए कौन सा महीना प्रसिद्ध है, तो वो है आपका श्रावण मास। फागणिया होली के अवसर पर पहना जाता, तो फाल्गुन में अपनी होली होती है, इसलिए जो फागणिया लहरिया है वो होली के अवसर पर ओढ़ा जाता, पहना जाता। और इसमें वो शायद ऐसा सफेद और ये कोई साथ में कलर होता है, उसका कॉम्बिनेशन होता है। पंचरंगा होता है, वो अपने मांगलिक अवसरों पर पहना जाता है। और राजशाही है, ये जयपुर के रंगरेज रंगते हैं, गुलाबी इसमें आड़ी रेखाएं होती है। फिर है समुद्र लहरिया, तो इसमें चौड़ी चौड़ी धारियां होती हैं, 2, 3 और 7 रंगों से इसको रंगा जाता है। प्रतापशाही लहरिया ये साहित्य में उल्लेखित लहरिया है, इसमें ज्यादा समझाने की बातें नहीं है, बस मैं आपको डायमेंशन प्रोवाइड करवा सकती हूँ और बोल के सुना सकती हूँ, इससे ज्यादा इसमें कुछ लॉजिक भी नहीं है, चीजें रटनी ही पड़ेगी। बस इमेज के थ्रू थोड़ी बहुत चीजें आसान हो गई है। देखो अब अपने को सब चीजें आ रही है इसमें। फागणिया, सबसे पहले हमने फागणिया देखा, तो फागणिया हमने देखा कि फाल्गुन में ओढ़ा जाता है इसको। और दूसरे नंबर पे हमने क्या देखा था, हाँ पंचरंगा देखा होगा। तो पंचरंगा था, पंचरंगा में हमने क्या देखा कि मांगलिक अवसरों पर पहना जाता है। और फिर हमने देखा था जयपुर वाला, वो जो रंगरेज रंगते थे वो वाला। और उसके बाद में हमने समुद्र लहरिया देखा, तो उसमें हमने क्या देखा कि उसमें 2, 5 और 7 रंगों से रंगा जाता है, बड़ी धारियां होती है। और प्रतापशाही जो लहरिया था उसका क्या है, साहित्य में उल्लेख है। जयपुर वाले का नाम था राजशाही। ठीक है, तो फागणिया देखा, पंचरंगा देखा, राजशाही देखा, समुद्रशाही देखा, प्रतापशाही देखा। फिर आपने ये देख लिया, और ये आपकी लहरिया की इमेज है। और भी बहुत टाइप के लहरिया आते होंगे, जस्ट याद रखने के लिए ये बताया। फिर कुर्ती कांचली के बारे में पता है हमें, हमारी माताएं यूज करती है, तो हमें मोस्टली पता होता है ये चीज कि फीमेल पहनती है इनको। और शरीर के जो ऊपरी हिस्सा है इसमें पहना जाता है। कुर्ती होती है ये बिना आस्तीन की होती है, और कांचली होती है या आस्तीन युक्त एक वस्त्र होता है। तिलका कल हमने ऑप्शन में देखा था, और ये इतना याद रखना होता है इसमें कि जो मुस्लिम माताएं होती है, जो मुस्लिम महिलाएं होती है, वो तिलका पहनती है। झिम्मी है, ये अपने को नहीं आया था, तो मामा के द्वारा भेजा जाने वाला वस्त्र क्या है, झिम्मी है। फिर कुछ आदिवासियों के वस्त्र देख रहे। देखो स्लाइड आज थोड़ी सी आपको भी लग रहा होगा ऐसे क्या क्या लिख रखी है, मैंने ट्रैवल के दौरान तैयार की गई थी मेरे, तो थोड़ा लगता है उसमें पेन वगैरह कुछ टेबल रखना इतना ईजी नहीं होता है ट्रैवल में।
तो और दूसरी बात स्प्लिट मोड में भी तैयार की गई है, तो थोड़े से वर्ड में आपको लग रहा होगा, बाकी क्वालिटी में कोई इश्यू नहीं है, आराम से पढ़िए। हाँ, तो इसमें पुरुषों के वस्त्र जो है उसमें हम देखेंगे अंगरखा। अंगरखा या अंगरखी, जो ऊपर भी हमने देखा था, मैंने आपको बताया था, दो पुरुष खड़े थे और मैंने कहा था कि ऐसे वो ऊपर का जो वस्त्र था अंगरखी बताया था मैंने वहां पर, उसके अदर नाम थे गदर वगैरह वो। तो ये अंगरखा है, ये भी वैसा ही कुछ है, तो ये कमर के ऊपर पहना जाता है। और इन्होंने लिखा है कि भाई आदिवासी पुरुष है वो अंगोछा सिर पर धारण करते हैं। तो ये सब जगह ही होता है, कोई आदिवासियों को जरूरी नहीं है। अपने भी दादाजी वगैरह पिताजी वगैरह खेत में काम करते तब भी अपने अंगोछा लेके जाते हैं और वो यूज लेते हैं। फिर आदिवासी महिलाओं के वस्त्रों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी एक एग्जाम था, ये वरिष्ठ अध्यापक वाला एग्जाम था, आपके आरपीएससी ने आयोजित करवाया था, मैं आपके पेपर देख रही थी, उसमें इस पर एक प्रश्न आया हुआ था और उन्होंने साड़ियों का पूछ रखा था, कुछ नाम वाम देके, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। और दूसरी एक बात, कोई भी बात की ओढ़नी पूछे, कैरी बात पूछ लें, फेरी बात पूछ लें, फलाना बात कुछ भी पूछ लें, सब में मोस्टली आंसर जो है 99% जो है वो आदिवासी महिलाओं का ही होगा। ठीक है, फिर अब अपन देखते हैं कि रैनशाही और जामशाही क्या है। सारे प्रश्न फॉर्मेट में है चीजें। रैनशाही और जामशाही क्या है, व्हाट इज दी रैनशाही एंड जामशाही। तो ये है अ टाइप ऑफ साड़ियों का एक प्रकार है। फिर एक कछाबू क्या है, तो कछाबू एक घाघरा है जो घुटनों तक पहना जाता है। बचपन में किसी ने कहानियां सुनी है तो वो अपने को घर पे जो सुनाते थे कि भगवान शिव और माता पार्वती की जो कथा आती है जिसमें उनका कुछ वो वर्णन है भीलनी बनने का, तो जिसमें वो मुख्यतः घाघरा जो प्रयुक्त कर रहे हैं उन्होंने पहन रखा है, या जो अपने चलचित्र वगैरह में जो दिखाते हैं वो घाघरा कछाबू है। फिर है फूदड़ी। फूदड़ी क्या है, ये छटकोणीय आकृति के तारे बने हुए होते हैं। मुझे लगता है कि ये एक मारवाड़ी में वर्ड बोलते हैं इसके लिए, फूदड़ी फूफड़ी ऐसा ही कोई वर्ड होता है, शायद वही होगा ये। तो ये छटकोणीय आकृति के तारे बने होते हैं इस पर, और ऐसा कोई वस्त्र होता है जिसको महिलाएं पहनती हैं। कैरी भात की ओढ़नी आदिवासी महिलाएं ओढ़ती है। तारा भात की ओढ़नी, इसका रंग लाल होता है और इसकी पृष्ठभूमि भूरे रंग की होती है। तारा भात स्पेशली याद रख, वैसे नहीं पूछा जाता अंदर से, फिर भी कभी भूला भटका पूछ ले तो अपने को आना चाहिए। जवार भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, सारी कितनी भी भात आए सारी अपने आदिवासी महिलाओं की। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हाँ यही प्रश्न था आपके, मैंने बाद में ऐड किया इसको, कि राजस्थान में जो अपनी साड़ियां हैं उनके बहुत सारे नाम प्रचलित थे, जैसे कि चोल है, निचोल है, पटदुकुल है, अंसुक है, वसन है, चीर पटोरी है, चोरसो है और धोरावाली है। तो याद होने चाहिए, क्योंकि अगर किसी एग्जाम में कोई प्रश्न पूछ लिया है तो बहुत प्रबल संभावना रहती है कि आने वाले 4-5 एग्जाम के अंदर वो प्रश्न वापस कोई न कोई रिपीट हो ही हो। तो हमें आना चाहिए, भले रिपीट हो मत हो। चोल, निचोल, पटदुकुल, अंसुक, वसन, चीर पटोरी, चोरसो और धोरावली, ये क्या है, तो साड़ियों के विभिन्न नाम हैं, साड़ियों के विभिन्न प्रकार हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, इसके जब ये प्रश्न बन सकता है कि इनमें से चोल, निचोल, पटदुकुल, अंसुक, वसन, चीर पटोरी, चोरसो, धोरावली क्या है, तो ये भी तो प्रश्न बन सकता है कि किमखाब क्या है, मसरू क्या है, टसर क्या है, छीट क्या है, मलमल क्या है। तो हमने एक चीज को भी आपके आरबीएससी की किताब में लिखा हुआ था तो मैंने ऐड कर दिया कि स्त्रियों के परिधान के लिए जो कपड़े होते हैं, जो माताएं अपने कपड़े बनवाती हैं, उन कपड़ों के अलग अलग नाम हैं। तो जैसे किमखाब है, जैसे नौरंग शाही है, जैसे बहादुर शाही है, जैसे गंगा जली है, जैसे मोम जामा है, जैसे बागता है, जैसे फरुख शाही है, इलायची है, महमूदी चिक है, ये चिक लिखा है मैंने शायद, हाँ चिक ही है, ठीक है। मीरे वादता है, जामदानी है, ये चिक है, मसरू है, परचा है और मलमल है, मखमल है, टसर है, छेट है। अब आपको देख के लगा हुआ होगा इसमें कैसे याद करें, एक दो बार पढ़ना है, न तो मुख्य जबान मुझे याद है और न ही भाई स्टूडेंट को एक दो बार में ये चीजें याद होना इतनी आसान नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन सामने आता है तो चीजें अपने आप याद आ जाती है। तो एक बार और अपन मैं बोल देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लो ताकि चीजें स्टेबल हो जाए। तसर, छींट, मलमल, मखमल, परचा,
मसरू, चिक, जामादानी, मीर ए वादना, महमूदी चिक, इलायची, फर्रुख शाही। देखो शाही शाही आती वापस पाग पे नहीं जाना, पगड़ी पे नहीं जाना है ना, वहां अलग थी वो। बाप्ता, मोमजामा, गंगा जली, बहादुर शाही, लोरेंग शाही, किमखाब वगैरह। तो ये था अपना, हाँ, स्त्रियों के परिधान के कपड़े। फिर मैंने एक दो प्रश्न भी बनाने की कोशिश की है। जैसे मैंने मिला दिया है, आप लोग सोच लेना इसको। तंग धोती है वो डेपाड़ा कहलाती है। सामान्य धोती जो होती है इनकी, वो खोइतो कहलाती है। ठीक है, प्रश्न फॉर्मेट में इजी याद रहेगा। लाल साड़ी होती है उसको सिंदूरी कहा जाता है, और दुल्हन की पीली पोशाक जो होती है उसको पीरियो कहा जाता है। ठीक है, और महिलाओं के जो पीतल के कड़े होते हैं उनको परिजनी कहा जाता है। ये फैक्ट है ना, लिख देना। आप जो भी कक्षा देख रहे हैं अपनी नोटबुक में इनको लिख देना वीडियो पॉज कर करके। और उपयुक्त तथ्य किससे संबंधित है, तो ये सारे सारे भीलों की वेशभूषा से संबंधित है। अच्छा, मतलब जो भील कम्युनिटी की वेशभूषा है उसको मैंने प्रश्न फॉर्मेट में दे दिया पूरा, कि भीलों की तंग धोती ढेपाड़ा कहलाती है, और भीलों की सामान्य धोती खोइतो कहलाती है। जो भील बहनों की लाल साड़ियां हैं वो सिंदूरी कहलाती है। भीलों में जो दुल्हन की पीली पोशाक होती है वो पीरियो कहलाती है, और जो महिलाओं के पीतल के कड़े होते हैं वो परी जनी कहलाते हैं। आगे अपन एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वो है कि आदिवासियों में कट किसके द्वारा पहनी जाती है। ठीक है, तो इसमें आपका होगा अविवाहित युवतियों के द्वारा। अविवाहित युवतियों के द्वारा पहनी जाती है। अब आपको एक चीज यहाँ पर याद आनी चाहिए, क्या कि ऊपर हमने एक ऐसा वस्त्र पढ़ा था जो केवल विवाहित महिलाएं पहन रही थी। कौन सा वस्त्र था, मैंने आपको ये भी बताया था कि वहां पर अविवाहित का ऑप्शन आ सकता है, विवाहित का ऑप्शन आ सकता है। तो आप उसको अभी याद करने की कोशिश करिए, ना याद आए तो क्लास को बैक लेके या फिर वापस देख के उसको रिकॉल करें। अगला है कि द ड्रेस ऑफ राजस्थानी ताराभात की ओढ़नीज पॉपुलर इन, तो ये हो जाएगा ट्राइबल वुमन। ये आपका इसका आंसर ट्राइबल वुमेन है। तो हिंदी में बता दो मैं आपको कि ताराभात की ओढ़नी है वो किस में प्रसिद्ध है, तो ये आपकी जनजातीय महिलाओं में प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से हमने आज की कक्षा देखी। आज की कक्षा में मुख्य ज्यादा कुछ नहीं है, हमारे आसपास की प्रचलित चीजें हैं, बस एक बार सुनना है इसको और कुछ चीजें इमेज के थ्रू याद रह जाएगी। और ये आपका लुगड़ा था जो अभी मैं बोल रही थी, और कल की चीजें भी आपको आई होप याद होगी अच्छे से। थैंक यू सो मच, अच्छे से देखिएगा आप। और कल हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा और साहित्य। बहुत अच्छे से मैंने स्लाइड प्रिपेयर की है, बहुत सारे जो सोर्स है उनसे प्रिपेयर की है, तो आप लोग जरूर उसको देखिएगा। थैंक यू सो मच।